नमस्कार, मानस मिश्रा वाली न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सीजीआई के बयान पर क्या एक्शन होगा और सुप्रीम कोर्ट से सेल्फ संज्ञान लिया जाएगा, आपको बताने जा रहे हैं कि जिस तरह से कुछ चंद घंटों में पूरे देश में बवाल मचाया गया और तथा कथित बेरोजगार युवा कहने वाले एक ट्विटर हैंडल से, एक इंस्टाग्राम से पूरे देश को सोच रहे हैं कि सत्ता का परिवर्तन कर लेंगे। आपको दिखाने जा रहे हैं कि आखिरकार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जो बयान था उस पर जो बवंडर मचा, उस पर एक्स जस्टिस जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, जस्टिस बी.आर. गवई, आखिरकार वो कैसे लपेटे में हैं, दिखाते हैं आपको पूरी की पूरी खबर। और सुप्रीम कोर्ट का सेल्फ संज्ञान मतलब राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल जो इस पूरे आंदोलन के कर्ता धर्ता हैं, वो पूरी तरह से उन पर गाज गिरनी तय है। पहले जरा आपको बिना आपका वक्त गवाए सीधे हम लिए चलते हैं कि आखिरकार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के इस बयान से बवाल क्यों मचा और क्या कारण है कि एक्स जस्टिस यानी चीफ जस्टिस, पूर्व चीफ जस्टिस का इसमें नाम आ रहा है। क्या है मामला, दिखाते हैं। एक सवाल यहां आपसे पूछेंगे, इसका हम जवाब जानना चाहेंगे। जिस तरह से लोग ये कर रहे हैं कि एक नाम नहीं लूंगा, कॉकरोच पार्टी करके वो इंस्टाग्राम पर उसके फॉलोअर हो जा रहे हैं कई मिलियन। तो अगर फॉलोअर से अगर सत्ता हासिल होती तो आपको क्या लगता है हर कोई व्यक्ति फॉलोअर हासिल करके प्रधानमंत्री देश का बन जाएगा? जरा इसका जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। फिलहाल हम आपको पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बयान दिखाते हैं, फिर आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का सेल्फ संज्ञान और बाकी आगे चीजें दिखाएंगे। पहले आप देखिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का बयान क्या था। देखिए सीजीआई का असली बयान क्या था। एक मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा था कि समाज में पहले से ही ऐसे परजीवी मौजूद हैं जो सिस्टम पर हमला करते हैं। कुछ युवा कॉकरोच की तरह हैं जिन्हें कहीं रोजगार नहीं मिलता और वकालत या किसी अन्य पेशे में जगह नहीं मिलती। इनमें से कुछ मीडिया बन जाते हैं, कुछ सोशल मीडिया, कुछ आरटीआई एक्टिविस्ट या अन्य तरह के कार्यकर्ता बन जाते हैं और हर किसी पर हमला करना शुरू कर देते हैं। अब ध्यान रखिएगा, एक एरो यहां पर लिया गया है जहां पर कुछ युवा कहा गया है। अब इस कुछ युवा को ध्यान दीजिएगा, ये कुछ युवा क्या है, उन्होंने कहा कुछ युवा कॉकरोच। और इसके नीचे देखिए, सबसे नीचे लिखा गया है, इसके साथ ही सीजीआई ने फर्जी कानूनी डिग्री यानी फेक लॉ डिग्री रखने वालों को लेकर के चिंता भी जताई और कहा कि इसकी जांच सीबीआई से कराने का विचार कर रहे हैं। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का यह बयान था। उनके बयान के मायने मतलब कुछ युवा कॉकरोच हैं। और कुछ युवा कौन, आपको बता दें, जो ये पूरा प्रचार प्रसार चल रहा है हर चैनल पर, हर न्यूज चैनल पर, हर सोशल मीडिया पर हर कोई बात कर रहा है कॉकरोच पार्टी, कॉकरोच पार्टी। और एक कॉकरोच पार्टी इसने पूरा बवंडर अगर और किसी समय में किया होता तो क्या होता आप जानते हैं? अगर किसी और ने किया होता तो क्या आप जानते हैं? उसके ऊपर अवमानना का केस होता। अगर आपको नहीं पता है तो आपको जरा एक बार सुन लीजिए। इससे पहले भी एक्स सीजीआई गवई साहब का एक बयान था जिसको लेकर के देश भर में क्या हुआ था, कितना हुआ था, यार सुनिए। तो देखिए 2025 का मामला है। सीजीआई बी.आर. गवई और खजुराहो के मंदिर पर टिप्पणी विवाद आया था। भीमराव रामाजी गवई बयान था, खजुराहो मंदिर के विष्णु प्रतिमा जो पुनर्स्थापना याचिका पर सुनवाई में कहा, जाइए भगवान से कुछ कहिए, कुछ करें। विवाद क्या था कि कई धार्मिक संस्थानों ने हिंदू भावनाओं का अपमान बताया। सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया है, बाद में सफाई है। सीजीआई गवई ने कहा, मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। ध्यान रखिएगा, यह मामला था जिस मामले में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई ने क्या कहा था कि जाइए, भगवान विष्णु की खंडित मूर्ति थी खजुराहो में, जिसको लेकर के कोई याचिका है कि भाई आप इसको लेकर इसकी पुनर्स्थापना को लेकर के सरकार को आदेश दे। इस पर बी.आर. गवई ने कहा था, पूर्व चीफ जस्टिस, उन्होंने कहा था, जाइए अगर आपको भगवान को लगता है तो आप भगवान से कहिए वो खुद कुछ करें। यानी कि सीधे तौर पर उनकी टिप्पणी कटाक्ष के रूप में किस पर थी? भगवान को लेकर, जिस तरह से अभी पूरी प्रचारित की गई। उसके बाद देश भर में क्या हुआ, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किस तरह से कहा, लेकिन उनका मतलब यह था कि जो याचिकाकर्ता थे वो याचिकाकर्ता
के लिए कहा था उन्होंने कि भैया आप जाइए, अगर आपके भगवान में इतनी शक्ति, मतलब उनके लिए कहा था आपके भगवान में इतनी शक्ति है तो आप जाकर के उनसे कहिए वो खुद अपने मंदिर को बना ले। अब मेरा परिप्रेक्ष्य यहां दिखाने का सिर्फ इतना मकसद था कि कई बार जज कई समय पर अलग अलग केसेस में कई बार ऐसी टिप्पणियां करते हैं जो टिप्पणियां नॉर्मल कंडीशंस में होती है। यहां पर अगर पूर्व मतलब अभी की बात करें, अगर जस्टिस सूर्यकांत ने जो कुछ भी उनका बयान है उस बयान को हम एक्चुअल देखें तो प्रैक्टिकल है। उन्होंने कहा कुछ युवा, देखिए हर फील्ड में आप जाते हैं जहां पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अराजक होते हैं। अगर उन्होंने कुछ युवा की बात करी, फेक डिग्री की बात करी, कई लोग फेक डिग्री बनकर के वकील घूम रहे हैं, कई चीजें ऐसी आई जिसको कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे। उस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा कि कुछ युवा जो मतलब जो कुछ नहीं कर पाते वो आरटीआई एक्टिविस्ट और फलाना धमाका इसमें लेकर के वो अपने को कहीं ना कहीं इस तरह से कॉकरोच, उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया। उनका यह मकसद नहीं था कि वो पूरे देश भर के बेरोजगार युवाओं की बात कर रहे थे। उनका मतलब था जो लोग गलत कर रहे हैं, अगर मान लीजिए आपको रोजगार नहीं मिला, आप बेरोजगार हैं, तो क्या आप हथियार उठा लेंगे? हमारा कानून ये इजाजत देता कि आप हथियार उठा लेंगे। उदाहरण के तौर पर हथियार उठाने का मतलब है कि आप गलत फर्जी डिग्री बनाकर कुछ भी करेंगे। इसी कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा था कि कई जो है वो कॉकरोच है। और मेरा एक्सप्लेनेशन यहां पर देने का मतलब सिर्फ इतना था कि जो लोग ये बवंडर मचा रहे हैं इसको लेकर के, क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट को, जबकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसको लेकर के सफाई भी दे चुके हैं। और सफाई क्या देना, उन्होंने साफ तौर पे यही बात कही है, कुछ लोग अगर किसी भी समाज में चाहे बेरोजगारी हो, अगर बेरोजगार कुछ गलत कर रहा है तो क्या कोई टिप्पणी नहीं बनती है? और बेरोजगारों को लेकर के, कुछ बेरोजगारों को लेकर टिप्पणी थी जहां कॉकरोच सिर्फ उन्होंने एक बात वो संज्ञा के तौर पर दिया था, लेकिन यहां पर पूरा बवाला मच गया। तो क्या ऐसे मामलों पर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना नहीं है जज साहब की? जहां जज साहब ने कुछ नहीं कहा और आपने बवंडर मचा दिया, पूरा देश में बवंडर मचा दिया, आप सरकार को गिराने का प्रयास कर रहे हो। क्या ऐसे में अगर सर्व संज्ञान होता है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी पूर्ण रूप से इस पूरे आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं। एक जर्मन शेफर्ड बैठा हुआ है, वो वीडियो बना के डाल रहा है, और उसका आपको बता दें जिसने कॉकरोच पार्टी बनाई है वो सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ, आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता रह चुका है। यह है पूरी कहानी। अब आप खुद सोचिए कि देश में क्या ऐसे कॉकरोचों की कमी है जो मौका देखते हैं? सरकार गिराने की बात कर रहे लोग, क्या मोदी सरकार या उनके सरकार की तरफ से कोई बयान आया है? ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बयान आया है, न्यायपालिका की तरफ से बयान आया है, मान लीजिए, तो आप सरकार गिराने की बात कर रहे हो। यही है ना, जब अपने पे आती है तो आप क्या करते हो? संविधान तिरंगा लेके घूमते हो, उसके बाद उसी तिरंगे उसी संविधान की धज्जियां उड़ाते हो, जैसा आज कर रहे हो आप। अब संविधान को मानते हो, न्यायपालिका को मानते हो, तो आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ आप विपक्ष में हो, आप लेकर आइए जो ले आना है आपको, आप कानूनी कार्रवाई करिए, जो भी चीजें होती उस पर ले आइए। लेकिन आप सड़क पर उतर कर, आपको पता है कि कोई इसमें गलत नहीं है, आपको सिर्फ माहौल बनाना है, और आप माहौल बना करके केवल और केवल ये हासिल करना चाह रहे हो कि इससे सरकार गिर जाएगी। और जो लोग कह रहे हैं कि भाई इतने लोग इकट्ठा हो गए तो अब तो सरकार गिर जाएगी, एक बार यार सोचिएगा, इस देश में कांग्रेस का वोट परसेंटेज कितना है? कांग्रेस का वोट परसेंट बताइए, 30%। विपक्ष का वोट परसेंट 30%, 35% है ना। अगर 100-150 करोड़ में 30%, यानी 80 करोड़ ही मान लीजिए, 80 करोड़ वोटिंग देते हैं, 80 करोड़ में 30% कितने हो गए? 24 करोड़ लोग। 24 करोड़ लोग हैं, कितने फॉलोअर्स उस पर आए हैं? तो आपको क्या लगता है कि जितने फॉलोअर्स उस पर आए हैं कौन है वो लोग? वो हैं जो अगर आंख बूंद करके वो लोग सो कर उठ ही रहे हैं और कह दें कि मोदी ने किया, तो वो नहीं पूछेंगे कि मोदी ने क्यों किया, कैसे किया, उतर तलवार लेकर निकल जाएंगे, कहेंगे मोदी ने कर दिया। भले मोदी ने अच्छा किया हो, लेकिन उनको नहीं सुनना कि मोदी ने अच्छा किया, उनको बस सुनना है कि मोदी का नाम आया और चलो विरोध के लिए चलते हैं। ये वही कॉकरोच है जो कॉकरोच पार्टी में आ रहे हैं। क्षमा कीजिएगा, मैं उनको कॉकरोच नहीं कर रहा हूँ, ये वो कॉकरोच है जो अपने आप को कॉकरोच कर रहे हैं, ये उसी टाइप के कॉकरोच जो इस कॉकरोच पार्टी में आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।